दोस्तों, आज हम टाइम ट्रेवल पर निकलने वाले हैं बिना टाइम मशीन के। जो बातें आप सुनेंगे वो सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए हैं, डराने के लिए नहीं। साइंस मजेदार है, तो चलिए इसे मस्ती के साथ समझते हैं। आज का शो है ज्ञान का, विज्ञान का और थोड़े से मेरे वाले मजाक का। हम बात करेंगे उस चीज की जो हम रोज जीते हैं, हमारा दिन। लेकिन क्या दिन उतना सीधा साधा है जितना लगता है? क्या आपकी घड़ी सही टाइम बता रही है या पृथ्वी ही थोड़ा चीटिंग कर रही है? आज खुलेंगे विज्ञान के वो राज जो शायद आपने स्कूल में मिस कर दिए होंगे। हम बात करेंगे पृथ्वी की, उसके घूमने की और उस घड़ी की जो हम सब पहनते हैं। आपको अपने दोस्तों के सामने ज्ञानी बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि दिन 24 घंटे का नहीं, असली कहानी कुछ और है। हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि हंसा हंसा कर सब कुछ समझाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का ये अनोखा सफर। नमस्कार, स्वागत है हमारे शो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे कुछ साइंटिफिक धमाल। जब कोई पूछता है एक दिन में कितने घंटे, जवाब फटाक से आता है 24 घंटे। स्कूल, घड़ी सब यही बताते हैं। लेकिन क्या ये सच है? अगर मैं कहूं कि पृथ्वी अब एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा लेती है, आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन साइंस सिर्फ सच बताता है। असल में पृथ्वी का दिन ठीक 24 घंटे का नहीं होता। ये तो बस एक एवरेज है, जैसे सब्जी वाला 100 रुपए बोल देता है। तो असली दिन कितने घंटे का है? क्या हमेशा से ऐसा था? करोड़ों साल पहले दिन छोटे थे, धीरे धीरे लंबे होते गए। इस कहानी में हीरो है पृथ्वी और विलेन बस थोड़ी सी फिजिक्स और हमारा प्यारा चांद। आज हम 24 घंटे के मिथक को तोड़ेंगे, आसान भाषा में, बिना भारी शब्दों के। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप जानेंगे वो आपके टाइम देखने का नजरिया बदल देगा। अगर दिन 24 घंटे का नहीं, तो साइंटिस्ट इसे नापते कैसे हैं? उनके पास है एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी, जो इतनी सटीक है कि करोड़ों साल बाद भी एक सेकंड का फर्क नहीं। ये घड़ी एटम्स के वाइब्रेशन से चलती है, न कि स्प्रिंग या बैटरी से। पहले लोग सूरज देखकर टाइम बताते थे, इसे कहते हैं सोलर डे। लेकिन सूरज की पोजीशन बदलती रहती है, इसलिए साइंटिस्टों ने तारों को देखना शुरू किया। पृथ्वी को किसी दूर के तारे के मुकाबले एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उसे कहते हैं साइडरियल डे। ये साइडरियल डे होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी 24 घंटे से लगभग 4 मिनट कम। ये 4 मिनट इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि पृथ्वी सूरज की ऑर्बिट में भी आगे बढ़ती है। लेकिन ये 23 घंटे 56 मिनट भी फिक्स नहीं, ये भी धीरे धीरे बदल रहा है। और इसी को मापने के लिए हमें एटॉमिक घड़ियां चाहिए। अब चलते हैं डायनासोर के जमाने में। तब पृथ्वी का दिन सिर्फ 23 घंटे 30 मिनट का था, यानी साल में 373 दिन। साइंटिस्टों को यह कैसे पता? फॉसिल्स और चट्टानों की परतों से। और अगर और पीछे जाएं तो एक दिन सिर्फ 18-19 घंटे का था। समय के साथ पृथ्वी की स्पीड कम होती गई, बहुत धीरे धीरे। हर सदी में दिन की लंबाई में सिर्फ 1.7 मिलीसेकंड का इजाफा होता है। करोड़ों साल बाद दिन शायद 25-26 घंटे के हो जाएंगे। ये बदलाव इतना धीमा है कि हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं। लेकिन जानना मजेदार है कि पृथ्वी की भी अपनी रफ्तार और कहानी है। तो पृथ्वी धीमी क्यों हो रही है? इसका जवाब है चांद। चांद और पृथ्वी के बीच ग्रेविटी का खेल चलता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी घूमती है तो समुद्र का पानी थोड़ा पीछे रह जाता है, जैसे घूमती बॉल पर गीला कपड़ा। ये पानी का उभार पृथ्वी की स्पीड को हल्का सा कम करता है, यानी कॉस्मिक ब्रेक। ये ब्रेक करोड़ों सालों से लग रहा है और पृथ्वी की रोटेशन धीमी हो रही है। लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन, पृथ्वी भी चांद को उसकी ऑर्बिट में थोड़ा बाहर धकेलती है। चांद हर साल हमसे 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। जितना आपके नाखून बढ़ते हैं, तो चांद हमारी दिन की लंबाई बढ़ा रहा है और हम उसे दूर भेज रहे हैं। अगली बार चांद देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ रोशनी नहीं,
टाइम कीपर भी है। और हां, अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी स्लो हो रही है, लेकिन हमारी एटॉमिक घड़ियां एकदम फिक्स चलती हैं। इस वजह से दोनों के बीच मिलीसेकंड्स का गैप बनता है, जो धीरे धीरे 1 सेकंड हो जाता है। जब यह गैप 0.9 सेकंड तक पहुंचता है तो साइंटिस्ट लीप सेकंड जोड़ते हैं। जैसे लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन, वैसे ही कभी कभी घड़ी में एक्स्ट्रा सेकंड। लीप सेकंड जोड़ने पर 1 मिनट में 61 सेकंड हो जाते हैं। पहला लीप सेकंड 1969 में जोड़ा गया था। अब तक 27 बार ऐसा हो चुका है। आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सैटेलाइट, स्टॉक मार्केट, इंटरनेट के लिए यह जरूरी है। लीप सेकंड हमारी टेक्नोलॉजी और पृथ्वी की नेचुरल रिदम के बीच पैचअप है। यह दिखाता है कि चाहे हम कितनी भी एडवांस घड़ियां बना लें, हमें पृथ्वी के हिसाब से ही चलना होगा। अब तक कहानी थी पृथ्वी स्लो हो रही है, लेकिन 2016 के बाद ट्विस्ट आया। पृथ्वी की स्पीड थोड़ी बढ़ने लगी है। पिछले कुछ सालों में दिन 24 घंटे से मिलीसेकंड्स कम हो गए। 29 जून 2022 को सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड हुआ, 24 घंटे से 1.9 मिलीसेकंड कम। क्यों? पक्का जवाब नहीं, लेकिन थ्योरी है। शायद पृथ्वी के कोर में कुछ बदलाव, या कोर और मैंटल के कनेक्शन में फर्क। जैसे घूमता डांसर हाथ सिकोड़ता है तो स्पीड बढ़ती है, वैसे ही पृथ्वी की स्पीड बढ़ सकती है। एक और थ्योरी, ग्लेशियर पिघलने से मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है, जिससे स्पीड पर असर। बड़े अर्थक्वेक भी मिलीसेकंड का फर्क ला सकते हैं। अब शायद हमें नेगेटिव लीप सेकंड, यानी 1 सेकंड घटाना पड़े। घबराने की बात नहीं, ये बदलाव बहुत छोटे हैं, लेकिन साइंस को रोमांचक बनाते हैं। अब सवाल, हमें दिन छोटे क्यों लगते हैं? असल में तो दिन लंबे हो रहे हैं। इसका जवाब साइकोलॉजी में है, फिजिक्स में नहीं। बचपन में हर चीज नई होती है, दिमाग नई यादें बनाता है, इसलिए समय धीरे लगता है। बड़े होकर रूटीन बन जाता है, कम नई यादें बनती हैं, इसलिए समय तेज लगता है। छुट्टियों में हर दिन नया लगता है, लेकिन बाद में लगता है हफ्ता जल्दी बीत गया। चक्रा की थी गा जब अंटुओं की थी ऑटो पायलट मोड में होता है तो समय उड़ता हुआ लगता है। अगली बार दिन छोटा लगे तो पृथ्वी को दोष मत दीजिए, शायद दिन में कुछ नया नहीं हुआ। उपाय, कुछ नया ट्राई कीजिए, नई हॉबी, नई जगह, नए लोग। समय तो अपनी रफ्तार से चलेगा, लेकिन उसे महसूस करने का तरीका हमारे हाथ में है। आज हमने जाना, पृथ्वी का दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। चांद हमारे दिन को लंबा कर रहा है, पृथ्वी का कोर कभी कभी उसे तेज भी कर देता है। लीप सेकंड की पहेली समझी, और यह भी कि दिन छोटे क्यों महसूस होते हैं। असल में हमारा ग्रह जिंदा है, बदल रहा है और अपनी धुन में चलता है। इन बदलावों से डरने की जरूरत नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं। ये बदलाव इतने छोटे हैं कि सिर्फ एटॉमिक घड़ियां ही पकड़ सकती हैं। भविष्य में दिन और लंबे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी को एडजस्ट करना होगा और इंसान इसमें माहिर है। तो पॉजिटिव रहिए, हमारा ग्रह और हम दोनों मजबूत हैं। अब आप बताइए, क्या हमें अपनी घड़ियों को पृथ्वी के हिसाब से एडजस्ट करते रहना चाहिए या टाइम को फिक्स छोड़ देना चाहिए? कमेंट्स में राय दीजिए, और अगर शो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।